कृपा करें। जय बोले गणाधिपति गणेश सिंधु सागर जी महाराज की जय। कितना टाइम दोगे? ऐसा नहीं, सबको खाने का टाइम होगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जिबरो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिबरो 1008 महावीर भगवान की जय। जिबरो 1008 सपने शीघ्र सिद्ध क्षेत्र की जय। जिबरो 1008 अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य शरण सागर जी महाराज की जय। राज की जय। परम धर्म की जय। जनाधिपति गणराज्य महाराज की जय। आपने भी कुछ तैयारी की? बोलिए। आप बोलिए। नहीं, समापन उसे करवाएंगे ना। पहले आपका सुने। हाँ, देखिए आपका नोट। आज परम गुरुदेव आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का 49वां पुण्यतिथि है। समय पता नहीं चलता है। समय हमारे हाथ में नहीं है। मनुष्य जो है अनेक प्रकार के सपने देखते आशा लगाता है, लेकिन समय के थपेड़े में उसके सारे के सारे सपने पूरे हो जाते और पूरे नहीं कर पाते। मैं सोचा नहीं था कि आचार्य श्री को समाधिस्थ हुए ने 48 साल हो गए, 50 साल हो गए। देखिए, महापुरुषों का जीवन ऐसे समय में होता है जब धर्म का, संयम का अस्तित्व समाप्त होने का समय होता है। ये 3 महापुरुष ऐसे हुए, परम गुरुदेव आचार्य शांति सागर जी महाराज, परम गुरुदेव आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज और परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज। चौथा नंबर आचार्य देशभूषण जी का आते हैं। ऐसे काल में ये रहे जिस काल में धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। सब जगह असंयम का बोलबाला था। चारित्र भ्रष्ट लोग थे। अनेक प्रकार के कुआचरण समाज में चलते थे। अपने अपने समय में सभी आचार्यों ने काम किया है। धर्म प्रभावना को लेकर के अगर कहते हैं हम लोग, तो आचार्य शांति सागर महाराज के बाद आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का नंबर आता है। देखिए, श्रावकाचार्य में जहां पर गुरु का लक्षण बताया है, तो ज्ञान ध्यान तपो रक्त लिख दिया। ज्ञान ध्यान तपो रक्त अगर ये लक्षण अगर देखा जाता था, तो आचार्य शांति सागर महाराज के बाद आचार्य महावीर कीर्ति जी का नंबर। महातपस्वी थे, चारित्र संयम थे, चारित्रवान थे, संयम पूर्ण था, कोई तकलीफ नहीं थी। कहीं ध्यान था, संयम श्रेष्ठ था, चारित्र श्रेष्ठ था, कहीं अकेला ज्ञान था। अगर ध्यान का दोनों का समावेश अगर देखा जाता था, उस समय हम लोग सुना करते थे, अगर पूरे भारत में साधु संतों के संघों में
किसी प्रकार की चर्चा हुई, चर्चा का समाधान अगर नहीं हुआ तो लोग आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के पास जाकर के उसका समाधान ढूंढते थे। इतने में आप समझ सकते हैं कि उनका ज्ञान की पराकाष्ठा थी। चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, ज्ञान की बात हो, व्यवहार की बात हो, उनका ज्ञान का पराकाष्ठा था। बाकी सब लोगों ने उनके जीवन के लिए बहुत कुछ बताया है। वो क्या थे, क्या नहीं, कहाँ उत्पन्न हुए, कैसे थे, कहाँ तक पढ़ाई किया। तो मैंने नजदीक में रह करके 2 लक्षण उनके श्रेष्ठ देखे। मैं समझता हूं 50 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचारी जी महाराज आचार्य अमृतचंद स्वामी का समयसार कलश पूरा का पूरा कंठस्थ कर दिया। समयसार कुंज कुंज का समयसार कंठस्थ, कलश कंठस्थ, मूलाचार कंठस्थ, भगवती आराधना कंठस्थ। उस समय वर्तमान का कोई भी आगम ऐसा बाकी नहीं था जिसका समाधान महावीर कीर्ति जी महाराज के पास नहीं था, अथवा उनको ज्ञान नहीं था। ज्ञान की पराकाष्ठा देखिए। दूसरा नंबर ध्यान का, क्योंकि हम सबसे लास्ट वाले साधु, उम्र में सबसे छोटे। जब हम महावीर कीर्ति महाराज के साथ में चलते थे, लोग महावीर कीर्ति जी महाराज को कहते थे, महावीर कीर्ति जी महाराज ये छोटा सा तरुण बेल कहां से पकड़ करके लाए, छोटी सी उम्र थी। ये छोटा सा जमूरा कहां से पकड़ के लाए, ऐसा बोलते थे लोग। वो हमको इधर उधर बैठने नहीं देते थे, इधर उधर सोने नहीं देते थे, इधर उधर रहने नहीं देते थे, किसी संसारी जीव से बात नहीं करने देते थे। सोना तो अपने चरणों में, बैठना है तो पास में, पढ़ना है तो पाठ पाठ में। उनके आंखों के सामने सब कुछ होता था। अभी माता जी बोलती थी अनुशासन की बात। 21 घंटा मौन, 24 घंटे में 21 घंटा मौन रहते थे। सोच लीजिए आप, अनुशासन की जहां तक बात है, उनकी सर्वदृष्टि रहती थी। कौन साधु क्या कर रहा है सब ध्यान में रहता था। साधु को मालूम नहीं रहता था कि महाराज हमको, महाराज के ध्यान में हैं। जब सवेरे शाम प्रतिक्रमण हुआ, आलोचना हुई और प्रायश्चित की, जब आचार्य श्री के चरणों में निवेदन किया तो मौन तो रहते थे, एक एक उंगली उठा देते, एक माला। और जिस दिन उंगली नहीं उठी, गंभीर मुद्रा में रहते थे। तो साधु लोग समझ जाते थे कुछ न कुछ संग में गड़बड़ हुआ। अब गड़बड़ किसने किया, आत्मावलोकन करो। संग में खलबली मची जाती थी। जिसने गलती किया है, अपराध किया है, वो स्वयं आकर के आचार्य श्री के चरणों में पढ़ करके प्रायश्चित की आलोचना कर देता था। क्षमा करो भगवान, आगे मेरे से ऐसा नहीं होगा। फिर वापस एक माला प्रायश्चित। एक बार क्या हुआ, गिरनार का प्रसंग था।
मेरे को आचार्य संभव सागर जी को आचार्य सिंह ने बोला कि सो जाओ, मैं विश्राम करूं। गर्मी के दिन थे, घोर अंधेरा, लाइट वाइट का कुछ काम नहीं। और आचार्य सिंह तो ध्यान में खड़े हो गए। हम लोगों को गर्मी लगी, उस समय छोटे ही थे, ज्ञान भी ज्यादा नहीं था, 4 वर्ष दीक्षा लिए हुए। वो घोर अंधेरे में भय लगने लगा, नींद नहीं आए। हमने क्या किया, वहां से छोड़ करके पास में एक कमरा था, वहां पर 2 साधु सो रहे थे, लाइट जल रही थी। हम वहां से उठे और उस कमरे में जाके सो गए। प्रातःकाल हुआ, भाई बोले एक कुंतु सागर, जब मैंने तुमको बोला था तुम मेरे चरणों में यहां पर सोना है, तुम वहां जाकर क्यों सो गए? क्यों तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया? कारण बताओ। कारण बताया, उनको समझ में आया। फिर उन्होंने कहा कि आगे ध्यान में रखो, तुम अभी युवा हो, संसार के बातों का तुमको ज्ञान नहीं है। कौन आकर के तुमको कुछ कर जाएगा पता नहीं चलेगा। चारित्रहीन हो जाओगे, संयमहीन हो जाओगे, संसार में भटक जाओगे। देखिए, महापुरुष हमेशा अपना शरीर का अपने शिष्य को बनाना चाहता है। जैन धर्म की एक विशेषता है। सूत्रकार ने कहा, गुरु कुमार कुंभ शिष्य है, घड़ घड़ काढ़त खोट, अंतर हाथ पसार कर ऊपर मारे। गुरु ने तुमको डांटा है, तुम्हारा तिरस्कार किया है, तो तुम्हारे प्रति नहीं देखा है, तो तुमसे नहीं बोला है। तुम ये मत समझो कि गुरु तुमसे नाराज है। गुरु हमेशा तुमको जो तुम्हारा उत्कर्ष ही चाहता है, पतन नहीं चाहता। और जिसने गुरु की बात नहीं मानी और बाहर पड़ गया, वो चारित्र भ्रष्ट हो जाता है, संसार में भटक जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। गुरु कुंभार कुंभ शिष्य, गुरु कुमार है, शिष्य कुंभ के समान है, कच्चा मिट्टी का घड़ा। आप लोगों को ग्रहण करने की बात है। भैया जी ने अगर आपको कुछ कहा है, काला जी ने कुछ कहा है, आपको डांटा है, डंटा है, आदि आदि किया है, तो आप ये समझिए कि हमारा गुरु हमारा हित चाहता है। कब हित कोई चाहेगा क्या? हाँ, वह कुमार कभी भी मिट्टी के घड़े को फोड़ना नहीं चाहता। वो क्यों चोट मारता है? कि वो कुंभ जो है, जल धारण की शक्ति उसमें आ जाए। संसार में लोग जो है उसको लेकर के उसमें पानी भर करके ठंडा पानी पिए और आनंद उड़ावे। इसीलिए कुमार क्या करता, ऊपर चोट तो मारता है, लेकिन वो घड़ा फूट नहीं जाए, इसलिए अंदर क्या करता है, अंदर एक कपड़े का मूंचा लेकर के अंदर लेकर फिर ऊपर से चोट मारता है। हम लोग तो ऐसे गुरु की शरण में रहे हुए। ये हमारा दुर्भाग्य है, पाप कर्म का उदय है कि ऐसे गुरु का शरण जल्दी से जल्दी छोड़ गया। गुरु कहाँ मिलते हैं? अरे लोग तो तरस जाते गुरु को। तुमको सानिध्य मिला है तो क्या करो, लाभ उठा लो। फिर 2 बात कहने वाला तुमको कोई भी मिलेगा। संसार सब स्वार्थी है, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपनी अपनी तरफ खींचना चाहेगा।
लेकिन सद्बोधना देने वाला गुरु तुमको मिलेगा नहीं। आज 4-5 साल के उनके जो संस्कार है वह आज हमारे काम आ रहे हैं। आज जो कुछ है उनकी महापुरुष की देन है, उनके चरण का सानिध्य है, उनका संस्कार है, उनका संगति है। तो क्या है, एक बार सच्चा सोना बन गया, कहीं भी चले जाओ, जहां भी जाओगे वहां सच्चा सोने का पैसा मिलेगा। क्या भाई? और तुमने अपने को सर्वज्ञ समझ लिया, मैं तो सब कुछ जानता हूं। क्या हुआ? एक शिल्पकार था, वो अपने शिष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता था, पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार। उसको शिल्प सिखाया, शिल्पकला। वो घड़ने लगा, घड़ने लगा, घड़ने लगा, घड़ने लगा। उसके अंदर इतनी अच्छी कलाकृति आ गई, उसके समान दूसरा कोई भी कलाकार नहीं रहा। लेकिन जब भी वो कलाकृति अच्छी से अच्छी बना करके और अपने पिताजी के पास जा करके दिखाता था, बोलते इसमें ये खराबी, इसमें ये खराबी, नेग्लेक्ट कर देते। परेशान हो गया वो। अरे मैं सारे लोग जो है मेरी कला की प्रशंसा करते, और ये मेरे पिताजी कैसे, जो ये कैसे गुरु है, मेरे को हटा देते। अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना। तुम्हारी गलती कौन देख सकता है? जो ज्ञानी है, जो जानता है वो। बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उसने सोचा, अरे हमारे गुरु तो कभी हमारी तो प्रशंसा ही नहीं करते, हमेशा क्रिटिसाइज करते, तेरी ये गलती हो गई, तेरी ये गलती, तेरी ये गलती हो गई। उसने क्या किया, पिताजी को छुपा करके एक मूर्ति बनाई, बढ़िया से बढ़िया, सारी कला उसके अंदर उतार दी उसने। और एक थोड़े से आगे खेत था, उस खेत में खड्डा करके उस मूर्ति को डलवा दिया। बरसात का दिन आया, हल जोतने वाले लोग आए, हल जोता, अरे मूर्ति निकली, मूर्ति निकली, मूर्ति निकली, मूर्ति निकली। सभी लोग जाकर के देखने लगे, बोले कैसा संसार में कलाकार होगा, क्या इसकी कला करती है, इसकी कला के सामने तोड़ नहीं इसकी कला का, इतना बढ़िया कलावान है। उसके पिताजी वो भी देखने के लिए गए। वो जब उस कला को देखते हैं तो कहते, वाह क्या कला है, आप क्या श्रेष्ठ कला है, कौन कलाकार होगा जी। तब वो लड़का जो था ना, वो मुस्कुराया। पिता बोले, तू क्यों हंस रहा भाई, क्या हुआ? अरे वो कोई कलाकार नहीं, मेरी थी बनाई हुई है। अरे पागल, गया तो काम से। तेरे अंदर ये आ गया ना कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, सर्वश्रेष्ठ कलाकार हूं, इसलिए अब तू आगे बढ़ सकता नहीं, तेरा ज्ञान की सीमा हो गई। समझ में आया बच्चों? है ना? तुम ज्ञान के कीड़े बन जाओ, ये उम्र है तुम्हारी पढ़ने की। आगे तुमको जो अभी वर्तमान में जो गुरु मिले, ऐसे गुरु नहीं मिल सकते। आज हम लोग तरसते, ऐसे गुरु की शरण जो मिलना, आज हम लोग तरसते हैं। और अंदर जो है यानी पश्चाताप करते हैं कि हाँ, एक ऐसे निकृष्ट काल में अभी हम लोगों को गुजरना पड़ रहा है, जीवन निकालना पड़ रहा है। कहाँ वो गुरु देखे और कहाँ वर्तमान के। चूहे को मिली हल्दी की गांठ, वो कहने लगा मैं पंसारी बन गया। वर्तमान में लोगों की ये हालत है, सच्चा ज्ञान देने वाला नहीं मिलता। ऐसे महापुरुष जो हैं चले गए हमारे हाथ से। जब भी उनका स्मरण आता है, आंखों में पानी के अलावा और कुछ चीज चली गई तो चली गई, वापस हाथ में नहीं आती। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आपको, क्या करिए,
ज्ञानवान बनिए, ध्यानवान बनिए और चारित्रवान बनिए। तुम्हारे जीवन में संयम और चारित्र नहीं है तो कागज के फूल के समान है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों में, आ सकती क्या? नहीं आ सकती। तुम ऊपर से कितना उसको सजाओगे, डेकोरेशन करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन कागज का फूल तो कागज का फूल है, उसमें खुशबू नहीं आ सकती। इसलिए हमें कागज का फूल नहीं बनना है। ये महापुरुष यही करके गए, हम लोगों को यही बता के गए। एक समय भी फालतू नहीं बैठने देते थे। जब हम लोगों को लिखा पढ़ी का काम दिया कि छोटे छोटे उम्र है, चंचल है बुद्धि, कहीं फिसल गए तो छोटा दिमाग और बंदर का दिमाग दोनों बराबर रहते हैं। बंदर जैसे चंचल रहता है वैसे ही छोटे दिमाग के लोग रहते हैं, उनका बंदर शरीर का चंचलता रहती है। तो उन्होंने क्या किया, हम लोगों को काम दिया, क्या करो तुम। एक ईश्वरी प्रसाद जी बंबई वाले थे, उनको बोला, उस समय सामान कागज नहीं चलते थे, छापखाने के कागज नहीं चलते थे, खादी भंडार के कागज, खादी भंडार के कागज, बरू की कलम और स्याही गोली वाली, एक उसमें पानी, कमंडल का पानी डाल दिया, घोल दिया और जितना लिखना लिख दिया और फिर वापस स्याही को फेंक दिया। ये पेन याद कोई भी उनके समय में वापर नहीं सकते थे। फिर हम लोगों को उन्होंने काम दिया, तुम समय सार लिखो, तुम प्रवचन सार लिखो, तुम भगवती आराधना लिखो, तुम मूलाचार लिखो, तुम रत्नगण श्रावकाचार लिखो, तुम द्रव्य संग्रह लिखो। इस प्रकार का जो उपयोग स्थिर करने के लिए बड़े बड़े शास्त्र के मूल गाथाएं हम लोगों से लिखवाई। आज जो मेरा लिखा हुआ जो है ना, वालिंदा पार्श्वनाथ के ट्रस्ट ने उसको दबा रखा है। सारे शास्त्र लिखे हुए थे ब्रह्मचारी जी, लेकिन वो कहे कि बस हमने क्या किया, थोड़े दिन रखो इनको, जय तुम वापस मंगा लेंगे। उन्होंने रख तो लिया लेकिन वापस दिया नहीं, बोले ऐसी धरोहर हम आपको नहीं देंगे, रख लिया उन्होंने। तो भी कुछ तो दो चार एक दो पुस्तकें मेरे पास बची हुई है, रखा हुआ है। तो रात दिन काम में उलझाए रखते थे, रात दिन, कम सोना, कम दुनिया से बात, आदि आदि उनका सिद्धांत था। विधवा विवाह के कट्टर विरोधी, विजाति विवाह के कट्टर विरोधी, स्पर्श भेद का जो लोप करने वाले उनके कट्टर विरोधी, शूद्र जल का पक्का जो त्याग करते थे उन्हीं के हाथ से आहार लेते थे, और ज्ञान ध्यान कोई कुछ भी नहीं। इसमें एक मैंने फोटो देखा, ये आचार्य सूर्य साहब समर सूर्य लिखा हुआ है, संकलन किया है किसने, उसमें आचार्य श्री का फोटो है। खैर ये तो फोटो है, मैंने तो साक्षात उनके चरणों में रहा हूँ ना। उनके पास एक पुस्तक थी, अपनी पुस्तक पीछे कमंडल साथ में लिया और बिहार करके ये जाए वो जाए। सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र परम प्रिय, और बिहार के टाइम पर जहाँ तक मंदिर शिखर दिखता था वहाँ से हर 10-20 कदम पर झुक कर नमस्कार, हर 1 किलो आधा किलोमीटर तो उनका नमस्कार में ही चला जाता था। कितने तीर्थ भक्त शिरोमणि थे। और जिनेंद्र भक्ति इतनी उनके अंदर, वेदी में जितनी प्रतिमाएं, उतनी प्रतिमा को एक एक प्रतिमा को 3-3 बार नमस्कार करते। अगर 20 प्रतिमा है तो 60 नमस्कार हो गया। गांव के अंदर, शहर के अंदर मंदिर के जितने मंदिर है वो प्रातःकाल उठ करके सब मंदिरों का दर्शन करते, फिर आते, फिर सब शास्त्रों का पारायण करते, और उसके बाद जो क्या है 10:30 पौना 11 बजे तक जो है आहार का नंबर 8 उठने का नंबर होता था।
छठ रस में सिर्फ एक दूध लेते थे, बाकी सब रसों का त्याग। और हर जगह उन्होंने अपने जीवन की छाप छोड़ी है। उस समय ब्रह्मचारी जी जितने विद्वान वर्ग थे करीब करीब सब आचार्य महावीर कीर्ति जी के ज्ञान और ध्यान की से प्रभावित थे। उनके चरणों में आकर के और आशीर्वाद लेते थे। अष्टांग निमित्त थे, मंत्र शास्त्रों के ज्ञाता थे, हस्तरेखा के ज्ञाता थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, स्वर शास्त्र के ज्ञाता थे, है ना, शब्द शास्त्र के ज्ञाता थे। कौन सा पक्षी क्या शब्द बोल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, तो उसका फल बता देते। उनकी ज्ञान की हम क्या प्रशंसा करें आपको। चलो ठीक है, हमारा कसा वर्णन नहीं बता सकते। हम तो यही चाहते हैं कि भाई 2-4 साल जो भी हमारा आयुष बचा है वो निकल जाए, और गुरु से प्रार्थना है कि हमको भी अपनी शरण में ले ले। ये निकृष्ट काल से ज़्यादा दिन जीने की कोई आशा नहीं। दिन पे दिन निकृष्ट ही काल आता जाएगा। असंयमों का बोलबाला आता आएगा। नकली सोना बिकेगा बाजार के अंदर, नकली चारित्र बिकेगा, नकली संयम बिकेगा। ऐसे लोग ही जो क्या है वो उनका जो है उद्भाव और उनका ही प्रभाव ज़्यादा रहेगा। चारित्र संपन्न, संयम चरित्र, सच्चे और ज्ञान ध्यान तप और साधु हैं, उनका इस पुनरावृत्ति काल में बोलबाला करीब समाप्त हो जाएगा। और उसी की तरफ दुनिया जा रही है, उसी तरफ साधु परंपरा चल रही है, उसी तरफ जो क्या है संयमी चल रहे हैं। लेकिन संयम का संयम क्या है, चारित्र क्या है, और हम कहाँ हैं, कैसी हमारी चर्या है। कभी भी सूर्य उदय के पहले उन्होंने विहार नहीं किया। आज का साधु, आज का संयमी 4 बजे चल देता, 3 बजे चलता, 2 बजे चलता था, 5 बजे चलता है, अंधेरा है। आचार्य कहते नहीं। हाँ, हम तो ऐसे साधु की शरण में रहे, ऐसे साधु की तपोबल के नजदीक रहे हैं, उनके चारित्र और उनके संयम और ज्ञान ध्यान की प्रवाह के अंदर रहे हुए हैं। वो जो हमारी बैटरी चार्ज करके गए ना, वो तब अभी डिस्चार्ज नहीं हुई, चालू है। क्योंकि महाशक्ति संपन्न, महान ज्ञान, महातपस्वी एक व्यक्ति पहुंच गया, ब्रह्मचारी जी, गजबंता की बात। बोले महाराज बहुत दरिद्र हूँ, बहुत दरिद्र हूँ, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ। बोले क्या तू करता क्या है। बोले किराना का ये करता हूँ, वो करता हूँ, सारा करता हूँ। किसी ने बताया महाराज तू सोना बना ले, तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मैं कितना प्रयत्न करता हूँ, कितने साल से करता हूँ, तब तक अभी तक सोने का मैं सक्सेस नहीं हुआ। बोले कौन से द्रव्य का उपयोग करता है। उसने बताया। अरे बोले पागल, इसमें ये कमी है, इसके कारण जो क्या है तेरा सोना नहीं बनता है, कमी पूरी कर दे तेरा सोना बन जाएगा। जपा कैसे। वो वहां से नासिक गया और उस विधि को किया, तो उसी दिन उसको 1 तोला सोना बन गया। तो क्या है, ये तपस्वियों की बात तपस्वी ही जानते हैं। कहानी कहने की कोई जरूरत नहीं है। दिगंबर मुद्रा, दिगंबर साधु की तपस्या आदि आदि अगर हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो मिट्टी उठा करके पहाड़ के ऊपर फेंक दिया तो पहाड़ ही पूरा का पूरा सोने का हो गया। क्या दिगंबर साधु ऐसा कभी करता नहीं है। और समय आ गया, धर्म की प्रभावना करना है, किसी को संबोधन करना है, किसी को लाइन पर लाना है, तो साधु अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है।
जैसे साधु, वैसा ज्ञान, वैसे ध्यान, वैसी तपस्या अभी कहाँ मिलती है। चलो बहुत है, आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया, मैं रात भर सुनाता रहूँगा तो आपका पेट भरने वाला नहीं है। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 48 साल हमारे निकल गए। आप लोग भी क्या करिए, गुरुकुल में आए, पढ़ने को आए हैं, समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। देखो, रत्न कहीं पर भी पड़ा हो, ज्ञानी होता वो क्या करता है, रत्न को उठा लेता है। ऐसे पारखी बनो, चाहे ब्रह्मचारी कहें, चाहे काला जी कहें, चाहे ये कहें, चाहे वो कहें, कोई माता जी कहें, साधु कहें, और ज्ञान की बात अगर कहीं से आई है तो तुरंत उसको उठा लो, आत्मसात कर लो। अभी समय है, आगे याद करने का समय नहीं है। सारे शास्त्र के साथ कंठस्थ कर दो। कंठस्थ विद्या और अंतस्थ दाम, वो तुम्हारा काम आएगा। तो ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। भव्यात्मा, अभी आप लोग क्या करिए, अपने जीवन को चारित्र बनाइए, चारित्र संपन्न बनाइए। मैं इस सूत्र को हमेशा बोलता हूँ, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतम च ज्ञानी नाम क्रिया। क्या बोलता, एक बात कह करके छोड़ दूंगा। एक लड़का गुड़ बहुत खाता था, गुरु जी के पास गया। गांधी जी के बहुत से लोग इस प्रकार के एक दृष्टांत बताते थे। उसका बाप बोलता रहा गुड़ छोड़ दे, गुड़ छोड़ दे, गुड़ छोड़ दे। वो गाय को छोड़ने लगा। गुरु के पास ले गए, बोले महाराज जी मेरी बात नहीं मानता है, ये गुड़ मीठा ज्यादा खाता है, इसके पेट में कीड़े हो गए, बहुत परेशान है, हम सब लोग दवाई दे करके इसका गुड़ छुड़ा दो। तो उसने क्या किया, अच्छा भैया तुम 5-7 दिन के बाद उसको वापस लेकर के आना। वापस भेज दिया। 7वें दिन वापस आए, बोले अरे क्या है, कैसे आदमी है तू, गुड़ खाता है, तेरे पेट में कीड़े हो गए, गुड़ का त्याग कर। वो तुरंत उसने त्याग कर दिया। अब तो उसका बाप कहने लगा, बोले महाराज इतनी सी बात उस दिन तुमने क्यों नहीं कही। मैंने इसलिए नहीं कही, मैं स्वयं ही गुड़ खाता था ना। तो जब मैं स्वयं गुड़ खाता था तो मेरा प्रभाव दूसरे के ऊपर कैसे पड़ सकता है। इसलिए पहले मैंने त्याग किया तो त्याग का प्रभाव तुम्हारे बच्चे के ऊपर पड़ा। समझ गए, इशारा समझ गए, है ना। उसी हिसाब से अब आप लोगों को चलना है। परम परमेश्वरी आचार्य मालूम जी महाराज आज हमारे बीच में नहीं है। देखिए, समाधि होने के तीसरे दिन हमारे विकल्प उठाए। आचार्य श्री कहाँ गए होंगे, इतने महातपस्वी कहाँ गए होंगे। तो हमको संकेत मिला, जिस स्वर्ग में 7 सागर की आयु है वहां पर उत्पन्न हुए। अब 7 सागर देख लो कहाँ, कौन से तीसरे चौथा स्वर्ग होगा, शायद होगा तो, है ना। तो स्वर्गवासी स्वर्ग में पधारे हैं, और वहां पर भी फालतू नहीं बैठे रहे होंगे, उनकी क्रिया चालू होगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि है तो उनको अन्यथा करने में कुछ काम नहीं है। ऐसे गुरु की शरण में हम सब लोग त्रिकाल वंदना करेंगे और यही भावना भाएंगे। आचार्य महावीर कीर्ति जी की उत्कृष्ट समाधि, जिसको बोलते हैं उत्कृष्ट समाधि, परेशान है, उनका किडनी का पेशाब सूख गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अभी स्वयं भी आयुर्वेदाचार्य उनको स्वयं को ज्ञान हो गया। 3 दिन पहले सब साधुओं को बुला दिया, पद विसर्जन कर दिया, सारा का सारा कर दिया। वो अपने ध्यान में मस्त हो गए। एक समाधि के 1 घंटा पहले बोले इस रूम से सब शास्त्र हटाओ। सब शास्त्र दूसरे ने कर दिए। चेतालय उनके सिराने रहता था, चेतालय दूसरे कमरे में कर दिए। सावधान है। और आप जानते हैं मरण के समय कुछ तो आकुलता होती है, उष्णता ज्यादा हो गई,
तो भी कोई विचलितता नहीं। श्याम सुंदरलाल शास्त्री फिरोजाबाद वाले आए, को नमूनिया हो गया है, तो एक कपड़े में थैली लपेट करके गर्म पानी का, और वो सेकने लगे। आचार्य श्री ने आंख खोल करके देखा तो थैली के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था। बोले कपड़ा निकालो। कपड़ा निकलवा करके फिर उसको सिकवाया, और 10 मिनट में वो भी सावधान, हम लोग भी सावधान। मंत्र हम लोगों का प्रारंभ है और नमोकार मंत्र का जप चालू है, और जाप के अंदर ही आचार्य श्री जो है स्वर्गवासी हो गए। इतनी उत्कृष्ट समाधि, चाहे अंतर्मूर्त के पहले हो और चाहे 12 साल की जिसने समाधि ले रखी हो, तो क्या है, महापुरुष ज्ञान उस समय काम आता है, ध्यान जो है उस समय काम आता है। इसलिए हम लोगों का भी समाधि मरण अच्छा हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। जीवन सफल हो, मनुष्य जन्म सफल हो। भगवान परम गुरु आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परमो धर्म महाराज जी गुरुदेव